एक रिसर्च आई है, मुझे लगता है उस रिसर्च के विषय में आपको जानना जरूरी है। वह चौंकाने वाली है, वह डराने वाली है कि यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, स्थिति कैसी भयावह होगी। जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। भारत में जनसंख्या के आंकड़ों में आने वाले बदलावों का एक नया अध्याय खुलने वाला है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2060 तक भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह संख्या देश की कुल आबादी का 19.4% होगी। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, क्योंकि वर्तमान में भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 14.9% है। इस वृद्धि का मुख्य कारण मुस्लिम महिलाओं का उच्च प्रजनन दर है, जो औसतन प्रति महिला 3 बच्चे रिपोर्ट बताती है। इस समय भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य धार्मिक समुदाय शामिल है। वर्तमान में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग देश की कुल जनसंख्या लगभग 79.8% है, जबकि ईसाई धर्म के अनुयायी मात्र 2.5% हैं। प्यू रिसर्च कहती है कि अगले कुछ दशकों में इन आंकड़ों में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। यह रिपोर्ट न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि कैसे विभिन्न धार्मिक समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि या कमी हो रही है। प्यू रिसर्च बताती है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2060 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में 70% की वृद्धि होने की संभावना है। इस समय दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या लगभग 1.8 अरब थी, जो अगले 36 वर्षों में बढ़कर 3 अरब तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च फर्टिलिटी रेट और युवा जनसंख्या के कारण हो रही है। रिसर्च कहती है कि मुस्लिम महिलाओं का औसत प्रजनन दर अन्य धर्मों की तुलना में अधिक है। जहां अन्य धर्मों की महिलाएं औसतन प्रति महिला 2 बच्चे प्रजनन करती है, वहीं मुस्लिम महिलाओं का यह आंकड़ा 3 बच्चों तक पहुंचता है। यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि क्यों मुस्लिम जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, उल्लेखित किया गया है कि मिडिल ईस्ट और सब सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भी मुस्लिम जनसंख्या अधिक रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय की युवा आबादी भी अधिक है। उदाहरण के लिए 2010 में मुस्लिमों की 34% आबादी 15 साल से कम उम्र की थी। इसके विपरीत हिंदू धर्म के अनुयायियों की औसत प्रजनन दर कम हो रही है, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है। इस प्रकार आने वाले वर्षों में मुस्लिम समुदाय का आकार बढ़ता रहेगा, जबकि अन्य धर्मों की वृद्धि पर स्थिर या घटता हुआ दिखाई देगा। भारत के संदर्भ में
यह भी बताया गया है कि 2050 तक भारत सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है, जो इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। हालांकि तब भी हिंदू आबादी मुस्लिमों से अधिक रहेगी। इस समय भारत में लगभग 96 करोड़ हिंदू हैं और उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो गया है कि मुस्लिम आबादी भी तेजी से बढ़ेगी। ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या भी धीरे धीरे घटने का अनुमान है। वर्तमान में ईसाई भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5% तक है, जो कि 2050 तक घटकर 2.3% हो जाने की संभावना है। ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या अन्य धर्मों की तुलना में कम हो रही है और यह एक चिंताजनक स्थिति भी ईसाई धर्म के लिए हो सकती है यदि इसे समय रहते संभाल लिया जाए। वैश्विक स्तर पर देखें तो ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है, जबकि इस्लाम दूसरे स्थान पर स्थित है। लेकिन यदि यही रुझान जारी रहा तो इस्लाम जल्द ही सबसे बड़े धर्म के रूप में उभर सकता है। प्यू रिसर्च सेंटर ने यह भी बताया कि मिडल ईस्ट और सब सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने की संभावना है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझना होगा कि समाज कैसे इन परिवर्तनों को स्वीकार करेगा, किस प्रकार की नीतियां इन बदलावों को संतुलित करने के लिए बनाई जाएंगी। आने वाले वर्षों में धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या ये बदलाव समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे या नकारात्मक, यह देखना होगा, इस पर नजर रखनी होगी। इन परिवर्तनों का राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्व बन जाता है। राजनीतिक दलों को अपने चुनावी रणनीतियों को इन आंकड़ों के आधार पर तैयार करना होगा। क्या वे इन बदलती जनसंख्याओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगे या फिर वे अपनी पुरानी रणनीतियों पर निर्भर रहेंगे? अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गए हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भारत की पहचान रही है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या के ये बदलाव होते हैं तो सांस्कृतिक संरचना भी प्रभावित होगी। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक होगा ताकि समाज एकजुट रह सके, सभी समुदायों को समान अवसर मिल सके। यह हमारे समाज का भविष्य तय करेगा, यह भारत का भविष्य तय करेगा। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि 2060 तक मुस्लिमों की स्थिति क्या होगी, उसकी सरकार को अभी से दिशा तय करनी होगी। स्थिति भयावह है, यदि रिपोर्ट सही है तो डरावनी भी है। शिक्षा प्रणाली को भी इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुधारने की आवश्यकता हो गई है। जब हम देखते हैं कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शिक्षा का स्तर अलग अलग होता जा रहा है, तो हमें समझना होगा कि शिक्षा ही एक वह माध्यम है जो समाज को जोड़ सकती है, समाज की स्थिति को संतुलित बनाए रख सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये परिवर्तन महत्वपूर्ण होंगे। जब किसी समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसके विकास के अवसर बढ़ते घटते हैं, लेकिन अगर विकास समान रूप से नहीं होता तो इसके सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए कि ये सभी समुदायों के लिए लागू होना चाहिए। अब ये एकदम से जनसंख्या बढ़ा देना, बाकी स्थितियां कैसे बनेगी, ये भी तो देखो।
उनका लालन पालन, हाँ, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, या फिर यूं ही ये विचार करना चाहिए। फिलहाल सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। उन्हें चाहिए कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद स्थापित करें और सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें। सरकार को चाहिए कि इस ओर चिंतित हो, इस रिपोर्ट के अनुसार चिंतित हो कि ये क्या होने वाला है। धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े दुनिया भर में चिंता पैदा करने वाले हैं। बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है, यह रिपोर्टों का संकेत है। हमें इन परिवर्तनों को समझना होगा और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा, ताकि हम एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज तैयार कर सकें।